हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस एंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी अच्छे मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी यानी बृहस्पति की फिंगर और सूर्य की फिंगर दोनों एक समान लंबाई में है। यह फिंगर गुरु की फिंगर कहलाती है और यह सूर्य की फिंगर, दोनों का एक समान लंबाई में होना काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज़ तो रहती हैं, साथ ही साथ काफ़ी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। जिन लोगों की तर्जनी फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ लिए रहते हैं। उसी के साथ साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, शॉर्ट ना हो, काफ़ी थिक हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में तो कामयाब हो ही जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना नेटिव को हार्डवर्किंग नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, जिनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी थिकनेस में और अच्छी लंबाई में नजर आए। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे लेंथ में यह फिंगर हमें इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा नीचे रहती नजर आ रही है, लेकिन यह सिर्फ इनकी मरकरी फिंगर के हल्के से लो सेट होने की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं लाइन एक ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की रेखा बन रही है, जिसमें इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है बाकी फिंगर्स के मुकाबले, जिसकी वजह से इसकी लेंथ आपको यहाँ तक यानी कि सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस तक पहुँचती नज़र नहीं आ रही। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट इनको नहीं होगा, क्योंकि यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बेहतर रहेंगे। लेकिन लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई नेचर इनकी रह सकती है। ओवरऑल फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है और उभरा हुआ गुरु पर्वत नेटिव को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड और दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। आप साथ ही साथ देखेंगे यह इनकी लाइफ लाइन है, इसमें से एक रेखा निकलकर आपको गुरु पर्वत पर ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में इस तरह की एक कंप्लीट प्रोग्रेस लाइन बनती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं।
खास तौर पर ऐसे व्यक्ति जिनका बृहस्पति माउंट स्ट्रांग होता है 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाने लगते हैं और एक अच्छी जगह बना लेते हैं। इसी के साथ साथ आपको इनके अंगूठे पर यहाँ पर एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अंगूठे के ऊपर बनना नेटिव की सिक्स सेंस को इंडिकेट करता है। इसी के साथ साथ अगर यह माउंट भी उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत अच्छी सिक्स सेंस यानी कि छठी इंद्री ऐसे व्यक्ति की सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो सकता है। अगर हम बात करें इनके शनि की, तो शनि का माउंट हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से नेटिव को जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर हम इनकी शनि रेखा को देखें तो इस एरिया में हल्की सी वीक हो रही है, लेकिन यह रेखा एक अच्छी लेंथ में भी नजर आ रही है। शनि माउंट फ्लैट हो या दब रहा हो तो नेटिव के जीवन में थोड़ी मेहनत अधिक हो जाती है, लेकिन अगर हाथ में शनि रेखा मौजूद हो, जैसे आप यहां से चलने वाली रेखा को देखेंगे, यह रेखा आपको लगभग यहां तक आकर फिर थोड़ी ओवरलैपिंग से आगे बढ़ती नजर आएगी। इस रेखा में इस एरिया में भी हमें हल्का सा वीकनेस नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में रहेंगे। लेकिन शनि रेखा का यानी भाग्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमा पाने में और धन संचय कर पाने में कामयाब रहता है। खास तौर पर जब हम मनी ट्रायंगल की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यह शनि रेखा भले ही हमें हल्की थोड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन बाकी की रेखाएं यहाँ पर बहुत ही अच्छी नजर आ रही हैं। उनमें से यह एक रेखा है जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं, और यह रेखा जिसको हम कहते हैं माइंड की लाइन, और यह तीसरी रेखा जिसको भाग्य रेखा या शनि की रेखा कहा जाता है। जब यह रेखाएं इस तरह से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करती हैं तो इसे मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। आगे चलकर जब यहां से यह शनि रेखा और स्ट्रांग हो जाएगी तो इनके पास काफी अच्छा धन संचय होना शुरू हो जाएगा। इस तरह का मनी ट्रायंगल बनना जीवन में व्यक्ति को बहुत लकी बनाता है। चलिए आगे देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट जो है यहाँ पर हल्का सा फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य माउंट के ऊपर एक ट्रायंगल या इसको फ्लैग जैसा चिन्ह कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया में इस तरह का चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में 40 प्लस की एज में चलकर बहुत अच्छा मान सम्मान पाएगा और समाज में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाने के योग इस तरह के चिन्ह के बनते हैं। भले ही यह माउंट फ्लैट है, जिस वजह से नेटिव को यश थोड़ा कम मिलता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। लेकिन इस तरह के चिन्ह सूर्य पर्वत के ऊपर बनना, किसी भी तरह का ट्रायंगल यहाँ पर बने, जैसे आपको यहाँ पर इनके हाथ में 2 ट्रायंगल इस एरिया में बनते हुए नजर आएंगे। इस तरह के ट्रायंगल्स का सूर्य माउंट के ऊपर बनना नेटिव को गवर्नमेंट से लाभ दिलवा सकता है। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आगे चलकर काफी अच्छी सक्सेस पाने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। इस तरह की सूर्य रेखा जो आपको यहाँ पर भी नजर आएगी, लेकिन थोड़ी ब्रोकन शेप में है। इस तरह की सूर्य रेखाएं हाथ में हो तो व्यक्ति मल्टीटास्किंग होता है और समाज में काफी अच्छी पहचान अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर बना लेता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, तो हल्का सा लो सेट होता मरकरी माउंट, लेकिन काफी उठा हुआ यह पर्वत, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेंट काफी स्ट्रांग रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेखा आपको ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएगी, जिससे हम मरकरी लाइन कहते हैं। यह रेखा आपको लगभग इस साइज की और यहाँ पर भी हल्की खड़ी रेखा के रूप में नजर आएगी। इस तरह की मरकरी लाइन हाथ में मौजूद होती है तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट काफी स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर जॉब में भी जाता है तो वहां पर भी अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है। लेकिन अगर साइड बाय साइड कोई बिजनेस भी करना चाहे तो उसमें भी यह मरकरी रेखा व्यक्ति की बहुत मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं मेजर लाइंस को। अब यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में जो इनकी हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई। इस तरह की हार्ट लाइन नेटिव को काफी आदर्शवादी बनाती है। ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं जिनके हाथ में यह रेखा सीधा गुरु पर्वत तक पहुंच जाए। ऐसे व्यक्ति पारिवारिक परंपराओं को मानने वाले होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, जिनके हाथ पर इस तरह की सीधी गुरु पर्वत तक पहुंचने वाली हार्ट लाइन हो। और थोड़ी इमोशनल नेचर भी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ब्रांच उसके साथ साथ चलती हुई नजर आएगी।
जिसे हम गर्डल ऑफ वीनस की ही छोटी सी फॉर्मेशन के तौर पर देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन थोड़ी शैलो हो रही है इस एरिया में आकर, और छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी आपको इस रेखा पे नजर आएंगी। इस तरह की फॉर्मेशन का होना लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत को भी इंडिकेट करता है, लेकिन यंग एज में इसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लंबाई में एक शार्प माइंड को दर्शाती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में एक लंबी मस्तिष्क रेखा मौजूद होती है, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, और ऐसे व्यक्ति धन के मामले में भी काफी लकी होते हैं, क्योंकि अपने शार्प माइंड की वजह से ही ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लेंथ में है, और लाइफ लाइन पूरी तरह से एक घुमावदार आकृति में नजर आ रही है। यहां से शुरू होने वाली इनकी लाइफ लाइन आप देखेंगे कुछ इस तरह से पूरी तरह से घूमकर यहां तक पहुंचती हुई 80 प्लस की एज को इंडिकेट करती है। काफी लंबी एज ऐसे व्यक्ति एंजॉय कर पाते हैं जिनके हाथ में इस तरह की एक लंबी लाइफ की लाइन मौजूद हो। और अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो यह एरिया आपको काफी उभरा हुआ उठा हुआ नजर आएगा। एक उठा हुआ शुक्र पर्वत जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाते हैं, हर तरह की लग्जरीज ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की डीप कट लाइंस का होना रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है, और ऐसी वरी लाइंस अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं अपने परिवार की तरफ से ही परेशानी देती हैं। और अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा चंद्र पर्वत का काफी अच्छा एरिया, लेकिन एक हल्का सा तिल का चिन्ह भी इस एरिया में बनता हुआ, जो थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या को इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ उठती हुई भी नजर आएंगी, जिस वजह से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को जीवन में मिलता है। कुछ आड़ी रेखाएं होना नेटिव की एंग्जाइटी को बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।